हे गाइस, स्वागत है आपके आज के नए सेशन में। एलटी की प्रिपरेशन की रिगार्डिंग सीटीपी की यहाँ पर हमारी टेस्ट सीरीज चली हुई है, जिसमें आज 28 पार्ट है। 27 पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। काफ़ी बेहतरीन टेस्ट सीरीज के लिए हैं। सिलेबस आपके यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपका नया एलटी का पैटर्न है। और आज भी यहाँ पर जो है इस तरह के मिल जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जो है यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लेवल के दे रखे। चैप्टर 4 यूनिट 4 के भी क्वेश्चन मैंने करा दिया कुछ। और आज के नई बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। सीसी वाला है, एक्शन रिसर्च वाला है, जो आपके सिलेबस बेस्ड में सारे क्वेश्चन आपको मिक्सअप मिलेंगे इसमें। और इसमें इस तरह का देखने को मिल जाएगा, जिसमें सीसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और एक्शन रिसर्च वाले जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो उस तरह के प्रश्न होंगे आपके। देख सकते हैं पूरा प्रश्न है। और जिन लोगों को पीडीएफ के लिए कह रहे थे, उनको मैं जल्दी पीडीएफ देने वाला हूँ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि जल्दी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा सभी के लिए। ठीक है, अभी फिलहाल पेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का, और जल्दी प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये 28 पार्ट का 20 क्वेश्चन इसमें आज करने वाले हैं। और अभी तक के हमने यहाँ पर 580 क्वेश्चन कर दिए हैं। आज 581 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। पहला है कि मूल्यांकन का सर्वोत्तम रूप है। तो मूल्यांकन का सबसे बढ़िया जो रूप है, देखिए आपको इसमें CCA है, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन है। आपको मैंने बता रखा है कि ये दो तरह के होते हैं, एक व्यापक होता है, एक सतत होता है। व्यापक मतलब उसको निरंतरता वाला कह सकते हैं, निर्माणात्मक कह सकते हैं, रचनात्मक कह सकते हैं। और ये साल में यहाँ पर जो है 4 बार होता है निर्माणात्मक वाला, ठीक है, यानी कि सतत वाला। ठीक है, और इसमें जो है फर्स्ट से लेके लास्ट डे का जो है स्कूल का जो भी एक्टिविटी होंगी उसका मूल्यांकन किया जाता है। रचनात्मक होना है, मूल्यांकन करा जाता है। इसको FE भी बोलते हैं, फॉर्मेटिक असेसमेंट भी बोला जाता है। और इसमें निर्णात्मक में 40% जो है मूल्यांकन इसी का किया जाता है। ठीक है, इसको FA बोलते हैं। और साल में यहाँ पर 4 बार किया जाता है। ठीक है, FA टेस्ट जो होते हैं क्लास में, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे उनको पता होगा FA टेस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है दूसरा, आपका आता है व्यापक। व्यापक को योगात्मक कहते हैं। ठीक है, बाह्य मूल्यांकन कहते हैं। इसमें 60% जो है यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है और साल में 2 बार होता है। ठीक है, इसको ऐसे टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, समेटिव असेसमेंट साल में 2 बार होते हैं, 6 महीने में करके आपके रहते हैं। और इसमें सभी पहलुओं का इसमें मूल्यांकन किया जाता है, चाहे वो शैक्षिक गतिविधि हैं, स्व शैक्षिक गतिविधियां हैं, सब कुछ जो है यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, और अगर बात करें हमें CC लागू कब किया गया था, तो वो आपका जो है इसका 2009 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। CBSE के द्वारा सबसे पहले यहाँ पर CC लागू किया गया था। ठीक है, काफ़ी अच्छा है CC। और यहाँ पर CC का सबसे पहले जो है यहाँ पर सुझाव दिया गया था NEP 1986 के द्वारा यहाँ पर सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका CC। और इसमें मैंने थोड़े जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो बता दिए हैं, इनको नोट डाउन आप कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन सबसे बढ़िया जो है यहाँ पर सर्वोत्तम रूप बताना है। साप्ताहिक है, सतत मूल्यांकन है, व्यापक मूल्यांकन है, कौन सा हो सकता है, या सतत और व्यापक? तो बिल्कुल दोनों ऑप्शन एक ही साथ आ गए हैं, तो सतत और व्यापक। ठीक है, यानी कि FA और SA दोनों आपके पास होने जरूरी है। ठीक है, और FA आपके जो है 4 होते हैं और SA आपका 2 होते हैं साल में। ठीक है, यानी कि जो मंथली टेस्ट कर सकते हैं 3-3 महीने में जो करके, जैसे प्राइवेट स्कूल वाले रेगुलरली इसको करते हैं। और मासिक परीक्षा होती है मेरे ख्याल से सरकारी स्कूल में, और ये 6 माही परीक्षा कहते हैं इसको, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी रहती है ऐसे वाला। ठीक है, और 2 बार रहती हैं। उसके बाद से यहाँ पर जो है प्रश्न पत्र का सही रूप है। तो प्रश्न पत्र का कौन सा रूप है? तो पहले आसान और बाद में जो है कठिन प्रश्न, कठिन और आसान का अनुपात बराबर। प्रश्न पत्र ऐसा हो कि सभी बच्चे पास हो, ये प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और आसान और कठिन बराबरी से है। देखिए कौन सा सबसे बेस्ट है? पहले क्वेश्चन आसान होने चाहिए, बाद में जो है कठिन प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले सरल से कठिन की शिक्षा होती है हमारी, तो इसी वजह से पहले आसान प्रश्न होने चाहिए। क्योंकि कक्षा में जो है बैठते हैं बच्चे, अगर बात करूँ तो दोनों तरह के, मंद बुद्धि के वाले भी हैं, तीव्र बुद्धि वाले हैं। तो पहले आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ लोग जिनकी मेंटेलिटी कम है, मंद बुद्धि वाले हैं, मतलब कम IQ लेवल है, तो उनको आसानी से जो है प्रश्न का हल करा सके। और उसके बाद जो है बच्चे जो इंटेलिजेंट टाइप के हैं, जिनको करने की क्षमता ज़्यादा होती है, उनके प्रश्न कठिन भी हो सकते हैं। तो इसलिए इनका रेशियो बिल्कुल अनुपात तो ठीक रहता है, लेकिन यहाँ पर पहले आसान दिया जाता है, बाद में कठिन दिया जाता है, ये आपका होता है। ठीक है, इसीलिए जो है अगर आप कभी प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूल में आए तो वैसे ऑलरेडी आते हैं बाहर से,
तो अगर प्राइवेट टीचर में अगर करोगे तो उसमें पहले एमसीक्यूज दोगे, फिर इन द ब्लैंक्स दोगे, सरल सरल दोगे, ठीक है, ट्रू फॉल्स दोगे, ठीक है, या आपके एमसीक्यूज तरह के क्वेश्चन दोगे, फिर वन वर्ड वाले क्वेश्चन दोगे जिसमें एक ही आंसर हो, फिर थोड़ा 2 नंबर वाले क्वेश्चन जिसमें 1 लाइन 2 लाइन लिखना पड़ता है, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह का यहाँ पर रहता है। वो खुद ही टीचर बना लेता है, आपको पता होगा, ठीक है। वहाँ की जो सरकारी स्कूल में आता है वो भी इसी पैटर्न की बेस पर आता है, लेकिन वहाँ पर पहले डिस्ट्रिक्ट से बन के ही आता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छी परीक्षा के लिए 3 महत्वपूर्ण गुण। एक अच्छी परीक्षा के लिए क्या होना चाहिए? व्यापक होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, व्यवहारिकता होना चाहिए, चलिए ठीक है। वैधता होना, व्यापक होना, मूल्यांकन होना चाहिए, ये भी सही लग रहा है। वैधता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, लगभग सभी लग रहे हैं, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इनके सब तो हो नहीं सकते हैं, इनमें से एक ही ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। वैधता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है। उनका वैधता का मतलब ये कि अगर कितनी बार भी प्रश्न का आंसर दे दो तो सही करेक्ट आंसर आना चाहिए, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें वैधता होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए इसमें, ठीक है, और व्यवहारिकता होनी चाहिए, मूल्यांकन भी इसका होना कंपलसरी है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पिछली बार पूछे हुए थे केबीसी एनवीएस में भी। और अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नों का वह स्वरूप जिसमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिलता है। कौन सा स्वरूप है जिसमें स्वतंत्र मतलब कि खुलकर हम कर नहीं सकते हैं, मतलब कि ऑप्शन नहीं हो कि हम अपने मन से कुछ नहीं लिखते हैं, ऐसे प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के, यानी कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उसमें 4 ऑप्शन होंगे, अगर कोई भारत का प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिया होंगे तो एक ही आंसर उसका होगा, ठीक है। अगर मैं कहूंगा कि राष्ट्रपति के बारे में लिखो तो राष्ट्रपति के बारे में लिखने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे, वो लघुत्तरी, निबंधात्मक या अति लघुत्तरी ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं उसके, उसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं वस्तुनिष्ठ में, इसीलिए इसकी जो वैधता होती है ज्यादा व्यापक एक एक्यूरेसी होती है, ठीक है। इसीलिए जो है कॉम्पिटिशन में जो है इनके 100% आंसर निकलते हैं, और इसी वजह से कॉम्पिटिशन में किसी भी एग्जाम में इनकी एक्यूरेसी सही होती है, और इसी वजह से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम प्रेरित होना चाहिए तो किस पर? आदर्श से, सत्य से, धर्म से, प्रयोजन से। तो किस पर बेस्ड होना चाहिए? प्रयोजन पे होना चाहिए, प्रोजेक्ट पे आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए कि एक लक्ष्य होना चाहिए ताकि प्रोजेक्ट उनको मिल सके, भाई एक टारगेट रहना चाहिए इसमें। वर्तमान समय में जो है बालक बालिकाएं एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं तथा इसका पाठ्यक्रम भी एक सा ही होना चाहिए। नहीं, इसमें ऑप्शन बताना है कि कौन सा है। नहीं, क्योंकि इसकी जो आवश्यकताएं भिन्न हैं। नहीं, क्योंकि इसकी क्षमताएं और आवश्यकताएं भिन्न हैं। हाँ, क्योंकि इससे जो है लिंग भेद समाप्त हो जाता है होगा, और कहा नहीं जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए आजकल की जो शिक्षा है ना, वो बालक बालिका दोनों एक ही केंद्र रहते हैं, मतलब कि एक ही पाठ्यक्रम पर रहता है, विद्यालय में एक ही रहता है, और इसमें यहाँ तक आपका जो है हाँ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है लिंग भेद समाप्त हो सके, ठीक है। तो ये सही आंसर होगा आपका राइट आंसर। अगला है कि एक्शन रिसर्च की रूपरेखा होती है। तो जो एक्शन रिसर्च होता है, एक्शन रिसर्च से अगर मैं बात करूं तो एक्शन रिसर्च के बारे में जो पहले सूत्रपात किया गया था अमेरिका के द्वारा किया गया था, और इसमें यहाँ पर जो विद्यालय की जो कार्य पद्धति है इसको सुधारने को लेकर ही इसमें काम किया जाता है। ज्यादातर जो है विद्यालय के रिगार्डिंग ही होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये एक सर्कल मतलब विद्यालय के रूप में ही रहता है, जिसमें ज्यादा आपके विद्यालय से संबंधित होते हैं, जिसमें छात्र है, शिक्षक है, और जो विद्यालय के स्टाफ हैं उन पर बेस्ड रहता है, ठीक है। तो काफी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। और मेन चीज तो है कि एलटी 2018 में सॉरी ये 2021 वाले में एक प्रश्न पूछा गया था कि एक्शन रिसर्च का पहला पद मतलब पहला सोपान कौन सा था करके आते हैं। इसमें 7 सोपान होते हैं, 7 पद होते हैं इसमें, ठीक है। पहला और लास्ट जरूर पूछ लेता है, ठीक है। मैं साथ के साथ बताता हूँ। समस्या का ज्ञान आपका प्रथम सोपान है। उसका कार्य के प्रति जो है यहाँ पर प्रस्ताव पर जो है विचार करना, ये आपका दूसरा है। योजना का जो है चयन करना या उपकल्पना करना, इसका निर्माण करना, ये आपका तीसरा हो जाएगा। और संग्रह करने की जो विधियां हैं उसको चौथा हो जाएगा। और योजना का जो है कार्यान्वयन इनके जो प्रमाण उनको संकलन करना, वो आपका पांचवा हो जाएगा। छठा हो जाएगा तथ्य और उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलते हैं वो आपका छठा हो जाएगा। लास्ट सोपान आता है इनमें जो परिणाम होते हैं उनकी सूचना, ठीक है। तो परिणाम की सूचना ये आपका 7वां होता है। तो आपको याद रखना है कि प्रथम और अंतिम यही पूछा जाता है, और कई अन्य एग्जाम में पूछा गया है। तो जो एक्शन रिसर्च का प्रथम सोपान होता है, प्रथम जो स्टेप होता है आपका, वो होता है आपका समस्या का ज्ञान। पहले आपको समस्या होनी चाहिए भाई, मतलब एक्शन रिसर्च का मतलब है किसी चीज को खोजना, भाई ज्ञान होना चाहिए, समस्या प्रॉब्लम है क्या उसको खोजना, ठीक है। तो ये आपका होता है। लास्ट में होता है कि
दूसरे जो परिणाम है उनकी सूचना, ठीक है। अंतिम ये होगा कि जो परिणाम हो चुके हैं उनकी सूचना, जो परिणाम आपने निकाल दिए हैं, सब कुछ कर दिया है, तो उनकी सूचना प्रदान करना। तो ये आपका जो है यहाँ पर लास्ट ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। तो एक्शन रिसर्च की जो रूपरेखा होती है किस तरह होती है, लचीली होती है, नमनीय होती है, कठोर होती है, सरल होती है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है, ये आपका लचीली होती है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक्शन रिसर्च में यहाँ पर जो है उपकरण प्रयुक्त होता है, कैसे होता है, अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, तीनों बता रखे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो एक्शन रिसर्च होता है, अवलोकन भी किया जाता है, प्रश्नावली से होता है, साक्षात्कार से उपयुक्त से भी, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा। अगला है कि क्रियात्मक अनुसंधान हेतु सोपान होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सोपान बताए गए हैं, इसमें 6 लिखे गए हैं क्वेश्चन यहाँ पर, लेकिन इसमें 7 होते हैं, ठीक है। इस बुक के अनुसार 6 लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर इसके 7 होंगे, ये बी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो 7 इसके होते हैं, अन्य बुकों में भी आपको जो है 7 ही मिल जाएंगे, लेकिन इस बुक में 6 दे रखे हैं, ये गलत दे रखा है, ठीक है। एक बार कमेंट करके बता देना कि आपके बुकों में, इनकी बीएड की बुकों में, अगर बीएड में आप लोग देख लेना एक बार कितने हैं। तो इसके 7 ही सोपान होते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, ये बी वाला ऑप्शन होगा, 7 होगा इसका, ठीक है। लेकिन इस बुक में 6 दे रखा है, जो कि गलत होगा। और अगला क्वेश्चन है कि किसी पद्धति द्वारा सामाजिक समस्याओं का हल खोजा जाता है। तो अगर कोई पद्धति है सामाजिक समस्याओं को हल करना है, उसको खोजा जाता है कैसे, परिस्थिति परीक्षण द्वारा, चेकलिस्ट द्वारा, या सोशियोग्राम पद्धति के द्वारा, या प्रश्नावली विधि के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोशियोग्राम द्वारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर सोशियोग्राम आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बताना है कि विषय क्रियात्मक अनुसंधान का हो सकता है। स्कूल में छात्रों में अनुशासन की समस्या का निदान करना, आधुनिक साहित्य के बदलाव के रूप में, शेक्सपियर की कविताओं में जो है सौंदर्य बोध, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये मैंने कहा एक्शन रिसर्च हमेशा जो है स्कूल के रिगार्डिंग होते हैं। तो विद्यालय में छात्रों की जो अनुशासन है उसकी समस्या का निदान करने के लिए स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो एक्शन रिसर्च ही काम आता है, चाहे वो शिक्षक के द्वारा हो, छात्र के द्वारा हो, या उसके स्टाफ के द्वारा हो। तो आपका ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पर जो है क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित है, शिक्षक से बिल्कुल सही है, शिक्षार्थी से, विद्यालय से बिल्कुल सही आंसर है। तो ये आपका जो है यहाँ पर ठीक है ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये उपयुक्त सभी तीनों ऑप्शन मिलकर सब ऑप्शन सही है ना, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग शिक्षा में करने का श्रेय जाता है। तो शिक्षा में करने का श्रेय जो आता है यहाँ पर स्टीफन एंड कोरे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टीफन एंड कोरे बहुत इंपॉर्टेंट। और एक्शन रिसर्च में कार्यात्मक सुधार के लिए स्टीवन एंड कोरे का प्रयोग किया है। कहीं पे स्टीवन लिखाएगा, कहीं पे कोरे लिखा है, यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही है, स्टीवन एंड कोरे, ठीक है। स्टीवन कोरे लिखा था, कहीं पे स्टीवन लिखा रहता है, ठीक, कहीं पे कोरे लिखा रहता है। आपको यहाँ पर याद रखना कि स्टीवन एम कोरे इसका पूरा नाम है। चलिए अगला है कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इस कथन को कहा है। तो काफी अच्छा स्टेटमेंट है, कथन भी पूछ लिया जाता है। ये कोठारी आयोग के द्वारा कहा गया था, ठीक है। कोठारी आयोग ने कहा था कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, और शैक्षिक उद्देश्य जो है इसके घनिष्ठ रूप से संबंधित है, ये इसके द्वारा कहा गया था, ठीक है। राधाकृष्ण आयोग, यूजीसी आयोग कहते हैं इसको, एनईपी जो कि 1986, ये काफी व्यापक रूप में फैला हुआ था। आपको मैंने ऑलरेडी इनके बारे में बताया हुआ है। मूल्यांकन का अर्थ है, तो मूल्यांकन का अर्थ क्या है, बुद्धि का मापन है, स्वास्थ्य का जांच है, या छात्र के शैक्षिक जो लक्ष्य हैं उनकी प्रगति की जांच है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, छात्र की जो शैक्षिक लक्ष्य है उनकी प्राप्ति की जांच करना ही आपका यहाँ पर होगा आंसर। नेक्स्ट है कि परीक्षण शिक्षण के लिए, शिक्षण परीक्षण के लिए नहीं, यह मूल्यांकन का लक्ष्य है। काफी अच्छा स्टेटमेंट देखिए, परीक्षण शिक्षण के लिए है, शिक्षण परीक्षण के लिए नहीं। देखिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, इस तरह के स्टेटमेंट पूछे जाएंगे आपके। देखिए परीक्षण जो है शिक्षण के लिए है, बल्कि शिक्षण जो है परीक्षण के लिए नहीं है, बताया गया है। यह मूल्यांकन का कौन सा लक्ष्य है, संकुचित है, व्यापक है, सीमित है, उपयुक्त में से सभी है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपका है व्यापक रूप का, ठीक है। व्यापक होगा, ये मूल्यांकन का व्यापक रूप होगा, क्योंकि शिक्षण जो है परीक्षण जो है शिक्षण के लिए है, और शिक्षण परीक्षण के लिए नहीं बताया गया है, जो कि व्यापक रूप से इसका लक्ष्य होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे,
बालक की रुचि का परीक्षण मूल्यांकन की कौन सी विधि है? तो बालक की रुचि का परीक्षण करना है, तो इसमें कौन सा मूल्यांकन होगा? तो ये होगा आपका व्यक्तिक परीक्षण। ठीक है, व्यक्तिक परीक्षण का होगा क्योंकि बालक की रुचि है, व्यक्ति एक विशेष के तौर पर है। हो सकता है बालक में रुचि हो ना रुचि हो, तो ये व्यक्तिक होगा, सामूहिक नहीं होगा, क्योंकि क्लास की एक प्रॉब्लम होती सामूहिक हो जाता, तो ये व्यक्तिक होगा, एक बच्चे के प्रति है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी परीक्षण के बार बार अंकन करने में कोई अंतर नहीं आता तो वो परीक्षा कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये पिछले एलटी में भी पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस कहीं पे, और ये बताना है कि अगर कोई परीक्षण है बार बार उसकी जांच कर रहे हैं फिर भी कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो इसको बोलते हैं विश्वसनीय बोलते हैं इसको। ठीक है, विश्वसनीय बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ एक बच्चा है, बालक है, और उसने 20 में से 20 नंबर लेके आया है, फिर से कॉपी जांच की, फिर से 20 में से 20 नंबर आ रखे हैं, यानी कि वो आपकी विश्वसनीय है। ठीक है, तो ये आपका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? तो मूल्यांकन की प्रक्रिया ये त्रिभुजाकार होती है, द्विविमीय होती है, एकल होता है, चतुर्भुजाकार होता है। तो ये होता है आपका द्विविमीय होती है। ठीक है, मूल्यांकन की प्रक्रिया कौन सी होती है? द्विविमीय होती है। तो इसका आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी त्रिभुजाकार होगा यहाँ पे, क्योंकि मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है 3 तरह की होगी। यहाँ पर जो है बी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, मूल्यांकन की प्रक्रिया का जो है आवश्यक अंग नहीं है। आवश्यक अंग नहीं बताया गया है, शैक्षिक उद्देश्य है, सीखने के अनुभव पूछे गए हैं, और छात्र की योग्यता का वांछित स्तर है, व्यवहारिक परिवर्तन है। मूल्यांकन की प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है, नहीं है पूछा गया है। देखिए, शैक्षिक उद्देश्य ये मूल्यांकन की प्रक्रिया है, सीखने का अनुभव ये भी है, व्यवहारिक परिवर्तन, क्योंकि सीखने का जब व्यवहार में परिवर्तन होगा उसी को तो लर्निंग बोलते हैं। छात्र की योग्यता का वांछित स्तर ये जरूरी नहीं है, इनकी डी ऑप्शन गलत है, तो गलत ही पूछ रखा है, तो इनकी सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। तो कैसे लगे प्रश्न आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज सीसी है, एक्शन रिसर्च है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन रखे गए थे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप जरूर नोट करिएगा। और जो भी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं उनको भी आपको नोट डाउन करने हैं, और ये फैक्ट ज़्यादा ही पूछे गए हैं जो मैंने आपको बताए हुए हैं। तो कमेंट करके बता देना आपका रिव्यू, और ये 28 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे सीरीज को चलाने के लिए आप लोग कमेंट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी को प्राप्त हो जाए इस तरह की सीरीज। और प्लेलिस्ट जरूर देना, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ मिल जाएंगी।